हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आधार कार्ड के अंदर यदि आप कोई भी डेटा को अपडेट करवाते हो तो कैसे आप पता कर पाओगे कि आपका आधार कार्ड के अंदर जो डेटा है वो अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। भाई, यदि आपने आधार कार्ड के अंदर कोई भी डेटा जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम या फिर दोस्तों बायोमेट्रिक जिसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटोग्राफ आता है, इतना ही नहीं, यदि आपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करवाया है या फिर डेमोग्राफिक डेटा को अपडेट करवाया है, तो भाई आप पता कर सकते हो कि आपका डेटा अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है, बस एक क्लिक के माध्यम से। बस आपको ये वीडियो ध्यानपूर्वक समझ लेनी है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फोन को ओपन कर लेना है, फिर किसी भी एक ब्राउजर को खोल लेनी है, फिर दोस्तों यहाँ पे आकर के आपको टाइप करनी है SSUP, ठीक है। अब भाई आपको SSUP को टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको इसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा यहाँ पे, जो कि है SSUP.uidai.gov.in, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड का जो ऑफिशियल पेज होता है वो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, जिसमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि है आपका चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, ठीक है। चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया पेज डिस्प्ले होगा। इस पेज की सहायता से ही आप ये पता कर पाओगे कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। अब भाई यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चेक आधार स्टेटस लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप नीचे जब आओगे तो यहाँ पे कह रहा है इंटर इनरोलमेंट आईडी, SRN और URN, ठीक है। देखिए दोस्तों, इनरोलमेंट आईडी आपको कहाँ से मिलेगा? यदि आपने यहाँ पे अपना आधार कार्ड को आधार सेंटर पे जाकर के अपडेट करवाया है तो ऐसी स्थिति में आपको एक इनरोलमेंट स्लिप मिला होगा, ठीक है। मैं अभी आपको इनरोलमेंट स्लिप भी दिखाऊंगा जिसके अंदर आपका इनरोलमेंट आईडी मेंशन होता है। और वहीं यदि आपने ऑनलाइन आधार कार्ड को अपडेट किया है अपने ही फोन से या फिर लैपटॉप या किसी भी डेस्कटॉप से, तो भाई आपको ऐसी स्थिति में SRN नंबर यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा। तो आप SRN नंबर भी यहाँ पे इंटर कर सकते हो अथवा इनरोलमेंट आईडी नंबर भी आप इंटर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इंटर कैप्चा, तो ये कैप्चा आपको दिया गया है, इसे आपको इंटर कर लेना है। और अगर कैप्चा आपको अगर सबमिट नहीं लेता है तो रिफ्रेश का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करके कैप्चा को रिफ्रेश कर सकते हैं और नया कैप्चा इंटर कर सकते हैं, फिर आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना काम कर लेना है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको इनरोलमेंट स्लिप दिखा देता हूँ जिसके अंदर आपका इनरोलमेंट आईडी नंबर मेंशन होता है। भाई देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको इनरोलमेंट स्लिप मिला होगा, रसीद मिला होगा। इस रसीद के अंदर यदि आप गौर कर पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है। ये आपका अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है जो कि टोटल 14 डिजिट का होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट और टाइम दिया गया है, ठीक है। ये भी आपका टोटल 14 डिजिट का हो जाएगा। तो टोटल दोनों को ऐड करोगे ना आप, तो कितना हो जाएगा? टोटल ऐड करने पर भाई आपका टोटल जो है वो 28 डिजिट हो जाएगा, ठीक। 28 डिजिट हो जाएगा। यही 28 अंक आपका क्या कहलाता है? तो एनरोलमेंट नंबर कहलाता है, ठीक है। आपको इंटर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटर करने वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट नंबर इंटर करना है। जो भी यहाँ पे डेटा दिया गया है उसे आप इंटर कर लें सीधा सीधा। इंटर करने के बाद भाई आपको जो है वो यहाँ पे आगे का डिजिट इंटर कर लेना है। मैं यहाँ पे यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बाकी का डिजिट जो है वो हाइड कर दिया हूँ, तो भाई इसे आप मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट डालना है, ठीक है। डेट के अंदर आप जो डेट अभी देख पा रहे हो दोस्तों, ये डेट आपको उल्टा डालना है। उल्टा कहने का मतलब है पहले आपको वर्ष डालना है, ठीक है। वर्ष डालने के बाद आपका जो महीना होगा उसे आपको डालना है और फिर आपका दिन डालना है, ठीक है। और फिर जो समय दिया गया है उस समय को आप सीधा सीधा इंटर करें, ठीक है। समय को आपको सीधा सीधा इंटर कर देना है और इस प्रकार से आपका टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल जो है वो 28 डिजिट हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों सारा डिटेल को फिल कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सारा डिटेल को मैंने फिल कर लिया है। अब चलिए सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो फाइनली मैंने सबमिट वाला देखिए दोस्तों, सबमिट करने के बाद इनवैलिड कैप्चा आ चुका है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बार फिर से यहाँ पे डेटा को इंटर करके कैप्चा को फिर से इंटर कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पे कैप्चा री इंटर करने के बाद सबमिट जैसे ही करते हैं वैसे ही हमारा जो स्टेटस है वो शो हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज लिखा हुआ है, वैलिडेशन स्टेज है, फिर कंप्लीटेड है, ठीक है। इसका मतलब ये है भाई कि मैंने जो अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था उसे स्वीकार किया गया, ठीक है। एक्सेप्ट किया गया, फिर उसे वैलिडेशन स्टेज यानी कि इसका जांच पड़ताल किया गया और फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है। और आप देख भी पा रहे होंगे योर आधार हैज बीन जनरेटेड, आपका आधार कार्ड जो है वो जनरेट
कर दिया गया है, आपका आधार कार्ड बन चुका है, अपडेट हो चुका है। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाइल योर आधार इज बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू प्लीज डाउनलोड ई आधार फ्रॉम www.uidai.gov.in। कह रहा है जब तक कि आपका आधार कार्ड आपको प्रिंट करके भेजा जाता है, अगर आपको जरूरत है तो भाई आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपका स्टेटस शो होता है तो भाई आप समझ जाइएगा कि आपका आधार कार्ड के अंदर सभी डेटा को अपडेट कर दिया गया है। आशा करता हूं आपको आधार कार्ड का अपडेट स्टेटस चेक करना आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत या किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।